कार्यक्रम जिन लोगों ने आयोजित किया है, जिन लोगों ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है, ये तमाम युवाओं के लिए जोरदार तालियां आप लोग बजाना चाहिए। मेरे भाषण के पहले इनका डांस होना चाहिए था। इधर आओ सब लोग, आओ इधर आओ। एक के बड़ा एक नृत्य टीम है। मैं बहुत दिनों के बाद में इतना सुंदर आयोजन देख रहा हूं कि समाज का पूरा युवा वर्ग यहां पर है। ये बच्चे पूरे यूथ जो है, समाज के जो युवा वर्ग के बच्चे हैं, ये अलग अलग अपनी कला पेश कर रहे हैं। उनको एक मंच जैस के माध्यम से आप लोगों ने उपलब्ध करके दिया है। मैं जैस का हर एक कैडर, हर एक कार्यकर्ता धन्यवाद का पात्र है। जो समाज के बड़े बड़े मिनिस्टर नहीं कर सकते हैं, जो समाज के बड़े बड़े नेता नहीं कर सकते हैं, वो काम ये जैस के लोग कर रहे हैं। मैं इनको सैल्यूट करता हूं। लेकिन अब सवाल ये है कि ये जो बच्चे हैं, जो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इनका भविष्य क्या है? ये बच्चों के लिए अवेलेबल है क्या? तुम्हारे पास समाज का ऐसा कोई वर्ग है जो इनके लिए रोजगार निर्माण कर दे? ये बच्चों का फ्यूचर क्या है? गवर्नमेंट ने आप लोगों के लिए आरक्षण बंद कर दी है। अभी नाम भर के लिए आरक्षण है, पूरा प्राइवेटाइज हो गया है, पूरा निजीकरण हो गया है। और ये जो बच्चे आज मेहनत कर रहे हैं, आपके सामने दिख रहे हैं, इनको किसी ने बताया इनका भविष्य क्या होगा? मैं पूरे मध्य प्रदेश का, मेरे पास रिपोर्टिंग आ रहा था, मैं पूरे मध्य प्रदेश के कार्यक्रम देख रहा था। अपने नेताओं ने भी इतना अच्छा कार्यक्रम नहीं किया जितना मैं देख रहा हूं। उनके पास तो पैसा है, उनके पास सत्ता है, लेकिन ये जो कार्यक्रम युवाओं का मैं देख रहा हूं, मैं बहुत इंप्रेस हो गया इनके कार्यक्रम से। साथियों, 150 साल हो गए हैं आज भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को। इस देश में सब लोग दावा करते हैं कि भाई राष्ट्रवाद हमारा है, राष्ट्र के लिए हमने बहुत कुछ किया। जिन्होंने उंगलियां भी नहीं कटाई, वो लोग अपना नाम शहीदों की लिस्ट में लिख दिए यहां पर। लेकिन जब बात आदिवासियों की आती है, तो पूरे देश में एक आदिवासी समाज ऐसा है जिनके शहीदों की कतार लगी हुई है, जितने शहीदों के आप लोगों ने पोस्टर लगाए हैं, चाहे तिलका मांझी का हो, चाहे बिरसा मुंडा का हो, भगवान कंटाभील का हो, रेंगा कोरकू का हो, ये जितने लोग हैं, इन तमाम लोगों का इतिहास आप देखो। जितने आदिवासी शहीद है, सभी को फांसी दी गई है, सभी को फांसी। कम से कम 3000 से 4000 आदिवासी शहीदों को फांसी दी गई है। भारत के इतिहास में ऐसा इतिहास किसी समाज का नहीं है जो आदिवासियों का है। अरे हमारे लोगों को, शंकर शाह, रघुनाथ शाह को तो तोप में बांध के उड़ा दिए। अब सवाल यह है कि ये लड़ाई कौन सी लड़ रहे थे? ये लड़ाई जमीन की लड़ रहे थे। जो इस देश में दावा कर रहे हैं, उनसे हमारा सवाल है कि देश हवा में नहीं खड़ा है, ये देश जमीन पर है। अगर बिरसा मुंडा का आंदोलन नहीं होता तो इस देश में जमीन भी नहीं होती। ये देश आदिवासियों की जमीन पर खड़ा है। 70% जमीन आदिवासियों की थी। 70% जमीन के मालिक थे आदिवासी आजादी के पहले। आज आदिवासियों के पास केवल 17% जमीन बची है। और एक आदमी मर जाता है, समझ में आता है। एक आदमी धर्मांतर कर लेता है, समझ में आ जाता है। शहर छोड़ लेता है, समझ में आता है। जमीन कहां गई? जमीन के तो कोई पैर नहीं होते।
वो जमीन कहां गई? यहां पर गैर आदिवासी की जमीन 1 करोड़ रुपए एकड़ से बिकती है, आदिवासियों की जमीन 10 लाख रुपए एकड़ से बिकती है। इतनी तफावत क्यों है? अरे उसकी जमीन पे भी गेहूं उगता है, हमारी जमीन पे भी गेहूं उगता है, उसकी जमीन पे चावल उगता है, हमारी जमीन पे भी चावल उगता है। हमारी जमीन की इतनी वैल्यू कम क्यों? थोड़ा आप लोग सोचो। एक षड्यंत्र चल रहा है आदिवासियों के साथ में पूरे देश में। लाखों हेक्टेयर जमीन आदिवासियों की ये लोग छीनने की कोशिश कर रहे हैं और उसको कॉर्पोरेट को दे रहे हैं। भाइयों, जो लड़ाई बिरसा मुंडा ने लड़ा था वही लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। अभी ये सच्चाई है। आरक्षण खत्म हो गया आपका, आपका रिजर्वेशन खत्म हो गया, तो अगली लड़ाई कौन सी लड़ोगे आप? कौन सी लड़ाई लड़ोगे? अपने बाल बच्चों को जिंदा रखने की कौन सी लड़ाई लड़ोगे आप? यह सवाल है आपके सामने। ये जो युवा आज इतनी बड़ी संख्या में दिख रहे हैं, इनके भविष्य को प्रश्न चिन्ह लग गया है और हमारे नेता इसके बारे में सीरियस नहीं है। उनको पार्टी की चिंता है, समाज की चिंता नहीं है। ये बच्चे इतनी बड़ी तादाद में पूरे समाज को जमा किए हैं, इनके पीछे कोई नहीं है, इनका कोई चालक मालक नहीं है। इनकी हालत एकलव्य जैसी है, जो समाज का पढ़ा लिखा तबका है, जो समाज में समाज का आरक्षण लेकर मंत्री बन गए, समाज का आरक्षण लेकर विधायक बन गए हैं, समाज का आरक्षण लेकर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने हैं, वो आज घर में आराम की नींद ले रहे हैं। उनको समाज से कोई लेना देना नहीं है, ये समाज के बारे में सीरियस नहीं है। अगर ये जयेश का कार्यक्रम है तो मुझे नहीं लगता उन्होंने दिल से कोई चंदा दिया हो, लेकिन ये कार्यक्रम आरएसएस का रहता है तो लाखों रुपए बांटते हो। ये बात समझनी चाहिए। आरएसएस के 100 साल हो गए तो आदिवासियों ने लाखों रुपए का चंदा दिया। अबे बिरसा मुंडा के 150 साल हुए, क्या किए आपने? ये वो बिरसा मुंडा है जिसकी सोच ने देश को निर्माण किया। ये वो बिरसा मुंडा है जिसकी वजह से आज तुम्हारे हिस्से में जमीनें हैं। आप 2 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़ जमीन के मालिक हो। मैं आपसे पूछता हूं, ऐसे भगवान का नाम बताओ जो तुमको जमीन दिया होगा। जब रिजर्वेशन नहीं था, जब नौकरी नहीं थी, संविधान नहीं था, तब आपका जो समाज है और आप लोग हैं जमीन के सहारे जिंदा थे। उस जमीन को देने वाले भगवान है टंटा भीम, रेंगा कोरकू, बाबूराव शेरवाके और भगवान बिरसा मुंडा। 24 साल की उम्र में शहीद हुआ है। मैं तो मान गया जयेश के लोगों को, ये युवाओं की सच्ची आदरांजलि, सच्ची आदरांजलि दी है। इन्होंने इतनी बड़ी संख्या में बिरसा मुंडा को जमा किया है। लेकिन सवाल यह है, इनको बचाएगा कौन? इनको संरक्षण कौन देगा? इनको समझाएगा कौन? पूरे देश में यही माहौल है साथियों। 13-13 साल की बच्चियों का वीडियो आता है फेसबुक पर। वो लड़कियां जिनके खाने को नहीं है, जिनके पैर में चप्पल नहीं है, उनके हाथ में मशीन गन दिखाई देती है। ये हालत आदिवासियों की कैसे हुई है, इस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। डरता है अपना नेता पार्लियामेंट में बोलने के लिए, विधानसभा में बोलने के लिए। ये गांडूगिरी बंद करो। अगर कौम के लिए लड़ना है तो ईमानदारी से समाज के साथ रहना चाहिए। मेरा स्वभाव है, मैं पहले नेताओं को जिम्मेदार समझता हूं, क्योंकि आप पे विश्वास किया समाज ने। ये आप पार्टी के भरोसे नहीं है। अरे पार्टी तो अभी आई, समाज बड़ी चीज है। समाज सबसे बड़ी चीज है। समाज के लिए ये लोग फांसी के तख्ते पे चढ़ गए हंसते हंसते। जीसस क्राइस्ट सूली पे चढ़ा तो भगवान कहलाया। अरे आपकी कौम में तो पूरे लोग फांसी पे चढ़े हैं आपके लिए। इनको क्या बोलोगे आप? इनको क्या बोलोगे आप? जिस जमीन पे मैं बात कर रहा हूं बैतूल, ये भगवान टंटे भीम की कर्मभूमि है। यहां पे भगवान रेंगा कुर्दू की कर्मभूमि है, जिनका आपने नाम लिखा है। मैं बहुत खुश हुआ सरदार विष्णु गोंड का नाम लिया।
ये वही लड़ाई लड़ रहे थे जो टंटा भील ने शुरू की थी। भगवान बिरसा मुंडा को आप लोग याद कर रहे साथियों, मैं आपको गर्व के साथ बता रहा हूं, आपको बहुत खुशी होगी, आज अमेरिका में भी बिरसा मुंडा की जयंती मना है। ये बिरसा ब्रिगेड की मेहनत का नतीजा है, अफ्रीका में मना है। आप यकीन नहीं करेंगे, पाकिस्तान के बॉर्डर में मना है, नेपाल में मना है। आपके एग्जिस्टेंस को ये लोग रिफ्यूज कर रहे हैं, आपके अस्तित्व को रिफ्यूज कर रहे हैं। इस देश में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आदिवासी देश का मालिक है, कोई नहीं मान रहा है। लेकिन इसी कोर्ट ने बोला भगवान राम यहां पैदा हुए तो लोगों ने मंदिर बना दिए, हम भी उसका समर्थन करते हैं। लेकिन आदिवासियों का क्या? एक ही न्याय व्यवस्था के दो जजमेंट होते हैं, एक आदिवासियों के बारे में और एक भगवान राम के बारे में। भगवान राम के बारे में सब मान लेते हैं, आदिवासियों के बारे में कोई नहीं मानता। यह सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ में बोल रही है कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। ये जो गवर्नमेंट का आयोजन था जनजाति गौरव दिवस, वे आदिवासी गौरव दिवस क्यों नहीं? आप हमको आदिवासी नाम से क्यों पुकारते नहीं है? इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। ये लोग बोलते हैं भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं, उसका दूसरा मतलब होता है भारत में आदिवासी भारत का नागरिक नहीं है। आपकी पहचान तो दूर, आपके नागरिकता को भी चैलेंज करती है ये बात, और हमारे लोगों के बीच में दरारें डाली जाती है। हमारे लोग, कोई गोंड के नाम पे राजनीति करता है, कोई प्रधान के नाम पे, कोई कोरकू के नाम पर, कोई भील के नाम पर। ये जो मानसिक नपुंसकता है इसको खत्म करो। समाज की संस्कृति एक है, समाज का खून एक है, उसका डीएनए एक है, उसके अधिकार एक है, तो समाज भी एक होना चाहिए। एक मिशन की जरूरत है अपने समाज को साथियों। संगठन से ऊपर आओ, जाति से ऊपर आओ, क्षेत्र से ऊपर आओ। ये जातिवाद, संगठनवाद, क्षेत्रवाद, पार्टीवाद की बीमारी से बाहर आओ। समाज सबसे बड़ी चीज है। आपका अस्तित्व इसलिए क्योंकि आप आदिवासी हैं। इस देश में ब्राह्मण होना बड़ी बात नहीं है, इस देश में मुस्लिम होना बड़ी बात नहीं है, इस देश में क्रिश्चियन होना, हिंदू होना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है आदिवासी होना। जैसे आप अपने आप को आदिवासी बोलते हैं, आप इस देश के मालिक बन जाते हैं। बिरसा मुंडा ने बोला था आदिवासी इस देश के मूल मालिक है, और इस देश में आदिवासियों का अस्तित्व भगवान से भी पहले है। यानी आदिवासियों का जो एग्जिस्टेंस है भगवानों से भी पहले है। जो धर्मों का इतिहास है वो 4000 साल पुराना है, लेकिन आदिवासियों का जो इतिहास है वो 20,000 साल पुराना है। हमारे पूरे धर्म, जितने भी धर्म है अपने, वो धर्मों का जो संस्थापक है वो पुरुष है, लेकिन आदिवासी संस्कृति की जो संस्थापक है वो महिला है। वही है कृषि का संशोधन करने वाली, वही है जिसने कल्चर को निर्माण करी है। अभी बच्चे लोग बोल रहे थे फड़ा पेंटा सेवा सेवा, अपने लोगों में गलत फहमी पैदा कर दी है। फड़ा पेन यानी बड़ा देव नहीं, फड़ों पेन यानी बड़ा देव होता है, फड़ा यानी बड़ी होता है। हमारे यहां महिला को भगवान से बड़ा स्थान है, मां का स्थान भगवान से बड़ा है साथियों। आज के दिन जिस बिरसा मुंडा को आप याद कर रहे हैं, उस बिरसा मुंडा से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रेरणा लिया। जिस बिरसा मुंडा को आप याद कर रहे हैं, उससे महात्मा गांधी ने प्रेरणा लिया। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की जो प्रेरणा लिया, अपने टाई और कोट उतारे, उन्होंने लंगोटी पहने बिरसा मुंडा जैसी, और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। मावा नाते मावा राज, यानी हमारे गांव में हमारा राज। ये आंदोलन बिरसा मुंडा का आंदोलन है, जिसको ग्राम सभा का आंदोलन बोलते हैं। भगवान टंटा भी यहीं से बैतूल से बैठे बैठे 1 लाख ग्राम सभाओं का संचालन करते हैं। मैं बहुत खुश हूं कि जब मैं ये जयेश की पिक्चर देख रहा था, उसमें एक नीचे शब्द था सरकार। मैं जयेश के पूरे साथियों को बोलता हूं,
अब सरकार लिखे, इसके बाद मालिक लिख दो, अपने नाम के आगे मालिक लिखो, क्योंकि आप इस देश के मालिक हैं। साथियों, बिरसा मुंडा के सामने प्रस्ताव था कि आप लिख के दे दो आप आदिवासी नहीं। कुछ लोगों ने बिरसा मुंडा को बदनाम करने की कोशिश की कि बिरसा मुंडा पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, लेकिन ही इज द फर्स्ट मैन, वो जो पहला आदमी है जिसने अंग्रेजी में लेटर लिखा था अंग्रेजों को कि हु आर यू टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम अस, वी आर द एबोरिजिनल पीपल ऑफ दिस लैंड, हम इस देश के मालिक है, जमीन के मालिक है, आप हमसे टैक्स लेने वाले होते कौन है। ये पहला लेटर लिखने वाले आदमी का नाम है बिरसा मुंडा। अपनी उम्र के 19 साल में ये लेटर बिरसा मुंडा ने लिखा। साथियों, बिरसा मुंडा को बदनाम किया गया कि ये क्रिश्चियन धर्म लिया। पहला आदमी है देश में बिरसा मुंडा जिसने क्रिश्चियन धर्म लिया, उसको भी छोड़ा, वैष्णवी धर्म लिया, उसको भी छोड़ा, और बोला कि हमारी संस्कृति विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। मैं आदिवासी बोल के पैदा हुआ हूं तो आदिवासी बोल के मरूंगा। उसकी मौत का जो सिलसिला है, जैसे बकरे को काट के चमड़ी निकालते हैं ना, वैसे रात भर चमड़ी निकाले थे बिरसा मुंडा की, और उसको बोले कि लिख के दे, तू आदिवासी नहीं, तू इस जमीन का मालिक नहीं। रात भर तड़पते रहा। आपको एक चींटी काटती है तो कितना दर्द होता होगा। रात भर उसकी चमड़ी निकाली जा रही थी और बोला जा रहा था कि तू लिख के दे। मरते दम तक बिरसा मुंडा ने लिख के नहीं दिया। बोला मैं आदिवासी था, आदिवासी हूं और आदिवासी ही रहूंगा। ये देश आदिवासियों का था, आदिवासियों का है और आदिवासियों का ही रहेगा। ये बात बोलते बोलते मर गए। मेरी खून का कतरा कतरा मेरी कौम के क्या माना चाहिए। ये बात बोलना इसके लिए कलेजा लगता है। क्या था, ये समाज के दीवाने हैं, ये समाज के लिए अपने आप को कुर्बान करने वाले लोग हैं। इन लोगों से हम लोगों ने प्रेरणा लेना चाहिए। समाज नेताओं के विचारों से नहीं चलेगा। अगर समाज को खड़ा करना है तो नेताओं के विचारों से नहीं, इन शहीदों के विचारों से समाज खड़ा होगा। आज के सच्चे हकदार, आज पूरे मध्य प्रदेश में मैं ऐसा मानता हूं कि जितने भी कार्यक्रम हुए होंगे, ये जो युवाओं ने कार्यक्रम किया, ये सच्चे हकदार है, यही सच्चे नेता है समाज के, ये होते हैं समाज के। साथियों, एक नेता बनाओगे आप, अगर एक नेता बनाओगे 5 साल काम देगा आपको, लेकिन एक कार्यकर्ता बनाओगे तो पूरी जिंदगी भर समाज के लिए काम करेगा। उस कारखाने को तैयार करो, अपने ब्रेन को तैयार करो, अपने विचारों से अपने आप को लैस करो, अपनी पर्सनालिटी बनाओ। आपके सामने चुनौती है। इस देश में किसी युवा विद्यार्थियों के सामने चुनौती नहीं है जितनी आदिवासी विद्यार्थियों के सामने है। उनको पैसा नहीं है, उनके पास गरीबी है, उनको कोई गाइडेंस नहीं है, उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं है। उसके सामने भविष्य है, उसके साथ में कोई साधन नहीं है, कोई मार्गदर्शन नहीं करता है। बात तो बहुत बड़ी बड़ी कर देते, उसको बिजनेस कैसे करना उसका मार्गदर्शन नहीं करते, उसको अपने आप को सुरक्षित कैसे करना उसका कोई मार्गदर्शन नहीं। लावारिश हो गई है हमारी कौम। एक गाड़ी होती है, उसका भी चालक पालक और मालक होता है। गार्जियन जी, ओनर ओ, ड्राइवर यानी चालक डी, जीओडी डॉट। समाज के चालक मालक और पालक जो होते हैं, ये समाज के भगवान होते हैं। आपके भगवान कौन है? इन बच्चों के भगवान कौन है? समाज का चालक पालक मालक कौन है? क्या बताओगे आप? कौन से विचारों से चलते हो? एक ग्रंथ नहीं है हमारे पास। एक हिंदू भाई अपने बच्चे के हाथ में वेद देता है, एक क्रिश्चियन भाई बाइबल देता है, एक मुस्लिम भाई कुरान शरीफ देता है, एक बौद्ध भाई बुद्ध और उसका धम्म देता है। आप क्या दोगे आपके बच्चे के पास? बताइए। एक किताब नहीं है आपके पास अपनी आने वाली पीढ़ी को देने के लिए। ये बहुत बड़ी देरी है इनकी कि खुलेआम समाज की बात को रख रहे हो। जो नेताओं ने करना चाहिए वो विद्यार्थी कर रहे हैं, जिनकी उम्र पढ़ने की है वो लड़ने की बात कर रहे हैं। ये बहुत विपरीत परिस्थितियों में आंदोलन चला रहे हैं लोग। मैं इनको सल्यूट करता हूं साथियों।
लेकिन बिरसा मुंडा की दो बातें बहुत जरूरी है। आप लोग रात भर से बैठे हैं, ठंडी में है, मैं 2 मिनट लूंगा तुम्हारा। बिरसा मुंडा ने बोला था, समाज आर्थिक रूप से गरीब रहेगा चलेगा, लेकिन विचारों से गरीब नहीं रहना चाहिए। जो समाज विचारों से गरीब रहता है वो गुलाम पैदा होता है, गुलाम ही मर जाता है। बिरसा मुंडा ने बोला, जो अपने भाई को नहीं पहचान सकता वो दुश्मन को नहीं पहचान सकता, और जो दुश्मन को नहीं पहचान सकता वो लड़ नहीं सकता। जो लड़ नहीं सकता ऐसे आदमी को गांडू बोलते हैं। ऐसा आदमी समाज के कोई काम का नहीं है, बहुत अच्छा अधिकारी है, किसी के लेने देने में नहीं रहता है। सुबह उठता है, ड्यूटी जाता है, शाम में आकर सो जाता है, इतवार के दिन मटन टीवी बीवी किसी में रहता है, बहुत अच्छा आदमी है। ऐसा आदमी समाज के लिए मरा हुआ है। और इससे अच्छा तो मजदूर है, कम से कम समाज के बीच में जाता है, बात करता है। आज बैतूल में कई अधिकारी हो गए, कई बड़े बड़े अधिकारी हो गए, कर्मचारी हो गए। अगर वो बच्चों के पीछे, ये लड़कों के पीछे गंभीरता से खड़े हो जाते तो एक अलग बात होती। आज ये बच्चों का कोई माई बाप नहीं, इस पर थोड़ा विचार होना चाहिए। आप लोग जिस तरीके का शो और बाकी सब चीजें कर रहे हैं, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं, उसको बहुत समर्थन करता हूं, लेकिन आप जिंदा कैसे रहोगे इस पर बात करो। आप जियोगे कैसे इस पर बात करो। आरक्षण नहीं रहेगा तो आप करोगे क्या? क्या अल्टरनेटिव है आपके पास? आप पढ़ लिखने के बाद आपके लिए कौन से रास्ते, इस पर बात करो। घंटों चर्चा होनी चाहिए। आज के दिन मैं आपके कार्यक्रम में जबरदस्ती आया, उत्साह में थे सब लोग, लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि मैंने आप लोगों के सामने इस बात को उपस्थित करना चाहिए। साथियों, आपको राष्ट्रीय संविधान के साथ साथ आपके समाज को अंतरराष्ट्रीय कॉन्स्टिट्यूशन से भी ये लोग खत्म करना चाहते हैं। आपको अंतरराष्ट्रीय अधिकारों का हिस्सा नहीं बनने देना चाहते हैं। उस लड़ाई को हमको लड़ना है। बहुत बड़ी चुनौती है अपने सामने, बहुत तकलीफ में आदिवासी। मैंने एक पेपर में न्यूज सुना था कि हजारों की संख्या में आदिवासी लड़कियां, महिला मध्य प्रदेश से गायब है। उनकी बॉडी नहीं मिली, उनके परिवार के लोग तड़प रहे हैं, उनके बारे में बताया नहीं जा रहा कि वो जिंदे है कि मर गए। एक किसी उच्च वर्गीय लड़की को कुछ होता तो पूरे देश के लोग उस पर आंदोलन करते हैं, लेकिन हजारों आदिवासी लड़कियां मध्य प्रदेश से गायब हो गई, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये बड़ा दुख होता है। मैं साथियों, समय का अभाव है, हम प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से संगठन कौन सा है ये महत्व नहीं रखता है, विचार कौन सा ये महत्व रखता है। आप लोग विचारों से जीना सीखो, विचारों से जीतो अपने दुश्मन को। किसी के वैचारिक गुलाम मत बनो, अपना अस्तित्व खड़ा करो, अपना वैचारिक अस्तित्व खड़ा करो। आज के दिन मैं सब लोगों को बधाई देता हूं। ये बच्चे बेचारे ठंडी में खड़े हैं, मैं उनको भी सैल्यूट करता हूं जो ये डांस वांस कर रहे हैं। मैं आप लोगों के बीच में से जा रहा था, मैं आज कम से कम 6 प्रोग्राम किया पूरे बैतूल जिले में, इटारसी में भी गया। मैंने तय किया था कि बैतूल कैसे चल रहा है, हर जगह में जाऊं, अपनी प्रेजेंटी दूं, अपने लोगों के बीच में जाऊं, वहां के लोगों को देखूं, उनके मन को टटोलूं, उनके दिमाग को टटोलूं। ये उद्देश्य से मैं यहाँ पर आया, लेकिन मैं सफल हो गया। मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये जयेश का कार्यक्रम देखा मैं, यहाँ पर यादव दादा भी है, उधर पूरा इंदौर के बाद उधर जितना बड़वानी वगैरह वहां जयेश के कार्यकर्ता, बिरसा ब्रिगेड के लड़के, ये सब संयुक्त रूप से प्रशिक्षण शिविरों में बैठते थे मिशन। मैं भी चाहूंगा यहाँ पर भी उसी पैटर्न पे काम शुरू करो। अपनी वैचारिक ताकत बनाओ, अपना अस्तित्व बनाओ। अगर जिंदा रहना चाहते हो इस देश में, शरीर जिंदा नहीं रखेगा आपको, आपके विचार जिंदा रखेंगे, याद रखो। आज के दिन भगवान बिरसा मुंडा को हमारा क्रांतिकारी अभिवादन इसी बात को लेकर रहेगा कि जितने युवाओं ने ये कार्यक्रम को आयोजित किए वो सही में समाज के सच्चे नेता। मेरी नजर में तो बहुत बड़े लोग हैं, मैं उनको बहुत सम्मान करता हूं कि इतना सुंदर और इतना अच्छा आयोजन किया है। अगली बार मेरा ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन आप लोगों के लिए रहेगा। जितना सहयोग बनेगा हम लोग करेंगे, लेकिन
ये कार्यक्रम को 3 दिवसीय कार्यक्रम के रूप में हम लोग परिवर्तित करेंगे, नेशनल लेवल का कार्यक्रम करेंगे, यही बैनर पे करेंगे। संगठन कौन सा है वो मायना नहीं रखता, बात समाज की होनी चाहिए। नेता बड़ा नहीं है, समाज बड़ा है, पार्टी बड़ी नहीं है, समाज बड़ा है। समाज से बड़ी कोई चीज नहीं। बिरसा मुंडा ने समाज को भगवान से भी बड़ा बोला है, और इसलिए उसने भगवान टंडन ने बोला था मेरे को फांसी देना है तो मेरे समाज के सामने दे दो, मेरे लोगों के सामने दो। बिरसा मुंडा ने बोला था मेरे समाज के सामने मेरे को फांसी दो, ताकि उनको समझ में आए कि मैं क्यों मर रहा हूं। ये बहुत सारी बातें हैं। आप लोगों को सैल्यूट करता हूं मैं। किसी दिन और मिलेंगे। जो आयोजक लोग हैं, आप लोगों ने बीच में बुलाया, मेरे को बोलने का मौका दिए, मैं तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और तुम लोगों को हमारी एक ही मदद रहेगी भाई, मिशन सिर्फ दिमाग का कारखाना चलाता है, विचारों का कारखाना चलाता है। आपके लिए जिस तरीके की मदद लगेगी वैचारिक, जिस तरीके का सपोर्ट लगेगा आपको, उसको हम लोग देंगे। पूरे देश के आदिवासी आपके साथ में है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज कम से कम 50,000 से ज्यादा पूरे देश में कार्यक्रम हुए होंगे। पहले बिरसा मुंडा की बात करते थे तो लोग हंसते थे, लेकिन आज देश के ऐसा कोई राज्य नहीं होगा, ऐसा कोई आदिवासी वर्ग नहीं होगा जो बिरसा मुंडा को नहीं पहचानता, जो भगवान टंडन भील को नहीं पहचानता। साथियों, आप लोग किसके वंशज हो, किसका खून है आप में, और आपका देश के लिए क्या योगदान है, ये छाता ठोक के बोलते जाओ। 70% लड़ाई लड़े पूरे इस देश में, किसी ने नहीं लड़ाई। इतनी लड़ाई, इतनी बड़ी संख्या में विद्रोह किसी ने नहीं किया जो आदिवासियों ने किए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी उतने लोग नहीं मरे आदिवासियों के जितने भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष में मरे। 150 साल बाद में देश को पता चल रहा है कि बिरसा मुंडा नाम का कोई व्यक्ति है। 150 साल बाद, 150 साल तक के हमारी पीढ़ी को महरूम रहना पड़ा बिरसा मुंडा के इतिहास से। हमको पढ़ने नहीं दिए, समझने नहीं दिए। भगवान टंडन भील को तो डकैत बोलते थे ये लोग। आज समझ में आया कि भगवान टंडन भील कौन है, रेंगा कोरकू कौन है, गुंडाधुल कौन है, बाबूराव शर्मा के कौन है। मिशन ने एक ही काम किया कि जितने क्रांतिकारी है उनके विचारों को समाज तक पहुंचाना और उससे समाज को जोड़ना और एक सामाजिक मिशन चलाना। किसी दिन अपन मिलेंगे भाइयों। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय आदिवासी।